हाँ तो बच्चों, अपन लोगों ने पिछली क्लास में डिस्टेंस फार्मूला देखा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी किए थे। एक्सरसाइज भी अपन लोगों ने 7.1 कर ली थी, एनसीईआरटी भी, ठीक है ना। अब बात करते हैं सेक्शन फार्मूला, यानी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में यूज होगा सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट, है ना। किसी भी दो पॉइंट का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं वो लोग आज अपन लोग देखेंगे, है ना। तो बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन फार्मूला की, है ना। कैसे ये कहाँ से आया और कैसे ये सेक्शन फार्मूला आता है ना। सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करना है, तो प्रूविंग डालना है, तो हेडिंग प्रूविंग ऑफ सेक्शन फार्मूला, ओके। सेक्शन फार्मूला, अब इसकी प्रूविंग आपको करनी है। अब सेक्शन फार्मूला का यूज कैसे करना है, जैसे कोई दो पॉइंट दे रखे हो, ए और बी दो पॉइंट है ना। और उससे क्या, ए और बी दो पॉइंट है, उसका सेगमेंट मान लो ए से बी तक का कोई सेगमेंट दे रखा है आपको, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब इस ए आपको क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, ए और बी का आपको लोगों को क्या निकालना है, सेगमेंट का। ये सेगमेंट ही तो है। अब इसका आपको लोगों को सेक्शन करना है, यानी ए और बी जो लाइन है, लाइन सेगमेंट है, इसको अपन लोगों को सेक्शन करना है। सेक्शन एक हो सकता है, सेक्शन दो, दो तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच, कुछ भी हो सकते हैं। तो पहले अपन लोग दो सेक्शन की बात करते हैं, यानी ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है ना। लाइन सेगमेंट मान लो ये कोई पॉइंट है, ये मिड पॉइंट भी नहीं है, कहीं भी ये पॉइंट हो सकता है यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, कहीं भी हो सकता है, ओके। ये पॉइंट लिया और ये आपका एक्सिस रहेगी, ये एक्सिस बोले तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्सिस का मतलब होता है कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब क्या कर रहे हैं, अपन लोगों को पता है ए के कोऑर्डिनेट अपन लोग मानते हैं x1, y1, ठीक है ना। बी के कोऑर्डिनेट अपने x2 और y2, ठीक है ना। और पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन लोग मान लेते हैं ये x, y है। अब क्या करें, ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, ए और बी का जो लाइन सेगमेंट है, इसको पी जो पॉइंट है वो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया m1 और m2, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन लोगों को x और y की कोऑर्डिनेट निकालनी है, यानी कोई लाइन आपको अगर ऐसे गिवन दे दी जाए, जैसे 2,3 इसके पॉइंट है और ये आपका 4,5 है ना। और इसको जो पॉइंट P है इसको 2:3 में डिवाइड करता है, तो P की कोऑर्डिनेट आपको बताना है, वो x, y बताना है। ऐसे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले तो अपन लोग प्रूविंग जानेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो बाद में, है ना। तो पहले प्रूविंग की बात करते हैं। तो प्रूविंग में देखते हैं क्या किया मैंने। अब ये ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है ना। फिर क्या किया, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 माने, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 माना, और पी के कोऑर्डिनेट जो हमको फाइंड करने हैं वो x, y माना। और जो ए बी लाइन सेगमेंट है इसको m1 और m2 रेशियो में डिवाइड कर दिया, ओके। अब क्या किया, देखो मैंने ए से परपेंडिकुलर डाला, इसको ऑरिजिन बोलते हैं, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है, इसको ओ नाम दिया क्योंकि इसको ऑरिजिन बोला जाता है, इसलिए मैंने ओ नाम दिया। तो मैंने क्या किया, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, किस पर, ओ एक्स पे, किस पे, ओ एक्स पे, मतलब एक्स ये लाइन मतलब एक्स एक्सिस है और ओ यानी ओ एक्स पे क्या किया मैंने, ए से परपेंडिकुलर डाला। ऐसे ही मैंने पी से भी एक परपेंडिकुलर डाला और बी से भी एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है ना। इसका नाम मैंने नाम रख लो, इस पॉइंट का नाम मैंने डी रख लिया, इसका नाम मैंने एल रख लिया, इसका नाम मैंने एम रख लिया, क्या रख लिया, ओके। अब क्या किया मैंने, ए पॉइंट से ही पी एल पर परपेंडिकुलर डाल दिया, यानी ए पॉइंट से लाइन पी और एल जो है इस पे क्या डाला, परपेंडिकुलर। ऐसे पी पॉइंट से भी मैंने एक परपेंडिकुलर डाला बी और एम पर डाल दिया, इसका नाम मैंने ई रख दिया और इसका नाम एफ रख दिया, ओके। अब क्या करेंगे, अपन लोग देखेंगे क्या देखना है, ये वाला ट्रायंगल ये देखो मैं डार्क कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, कैसे ट्रायंगल देख रहे हैं, सिमिलर। सर सिमिलर कैसे, देखो ये एंगल कैसा है बेटा, 90, ये कैसा है 90। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ई और पी इक्वल है एंगल पी एफ बी, है ना, ये इक्वल है। अब तुमको देखो ये 90 का, ये 90, यानी जो ट्रायंगल दे रखा है ए ई पी, है ना,
और पी एफ बी दोनों कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है। और देखो ये एंगल जितना है उतना ही ये एंगल है, तो हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, है ना। अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, कैसे हैं, सिमिलर है, यानी ऊपर ऐसे भी लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए पी ई सिमिलर है ट्रायंगल पी बी एफ, पी बी एफ, ये कैसे है बेटा, सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो सिमिलर होने के लिए कम से कम या तो दो साइड इक्वल हो या दो एंगल इक्वल है। तो देखो ये दो एंगल इक्वल हो गए, एक एंगल ये इक्वल है और एक एंगल ये, यानी ये देखो ये यहाँ से इक्वल है क्योंकि एंगल ई कैसा है 90, एंगल एफ भी कैसा है 90, और जितना एंगल ये इसका जो स्लोप है, यानी इस लाइन का जो स्लोप है एक्स, ये एक्स एक्सिस के ही पैरेलल लाइन है, अरे एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है और एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन है। जितना एंगल ये क्रिएट कर रहा है पॉइंट ए, उतना ही एंगल कितना क्रिएट करेगा, पॉइंट पी भी करेगा। तो एंगल ए और एंगल पी कैसे हो गए, इक्वल। तो दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ये जो ये ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल है दोनों कैसे होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। और सिमिलर ट्रायंगल की खासियत होती है कि उनकी साइड का रेशियो भी कैसा होता है, इक्वल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए और पी है, ए पी रेशियो पी भी इक्वल होगा, ठीक है ना, ए ई रेशियो पी एफ के, ए ई रेशियो पी एफ के, ठीक है ना। और ये भी इक्वल होगा ऐसे भी पी ई रेशियो डी एफ के, ठीक है ना, इक्वल होगा। अब अपन लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब अपन लोगों को ए ई पी एफ पी ई डी एफ, है ना, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। अब इसकी वैल्यू, अच्छा ए पी किसके इक्वल है, अरे ए पी तो यही है, ए और पी ये किसके इक्वल है, m1, तो ये तो हो गया m1, और पी भी किसके इक्वल है, m2 पे, ये हो गया m2 इक्वल में ये। अच्छा अब ए के लिए हम लोग फाइंड मारते हैं, है ना, ए कैसे फाइंड करेंगे। तो ए तो ये ए और ये ए पॉइंट ये है और ई पॉइंट ये, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो डिस्टेंस है, यही तो यही है ना, ये यही है। अच्छा ये बताइए ए ई एल और डी ये क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो ए ई है वो इक्वल होगा डी एल, और डी एल किसके इक्वल होगा वो जरा देखते हैं, डी एल। अच्छा ये बताइए इस पॉइंट पर ये पॉइंट है, डी से ऊपर जाने पर ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है। अच्छा और एक्स एक्सिस के राइट साइड में चलोगे, ये डी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, ओडी, और ओडी किसके इक्वल है, एक्स एक्सिस पे ये कितना है, x1 है, तो यहाँ पे ये कितना हो गया, x1। अच्छा ये बताइए ओ और एल, ओ एल की लंबाई देखो कितनी है, लेंथ कितनी है, यानी कितनी डिस्टेंस पे है। तो ओ एल देखेंगे, एल पे ऊपर जाओ पॉइंट पी मिला, और पी पर देखो एक्स और वाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, एक्स, क्या होगी बेटा, एक्स। अच्छा अब आपको फाइंड क्या करना था, डीएल, क्योंकि डीएल किसके इक्वल होगा, एई के, क्योंकि एई हमने बताया डीएल किसके इक्वल है, एई। अगर डीएल पता चल जाए तो मुझे एई पता चल जाएगा। अच्छा एई, एक बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है और ये दूरी x1 है, तो ये दूरी कितनी निकलेगी, x माइनस x1, ये निकली, ओके। अच्छा अब बात करते हैं अपन लोगों को किसकी और जरूरत है, p और f, p और f कहाँ है, p और f ये, तो पी एफ है, देखो पी एफ एम और एल जो राइट एंगल सॉरी रेक्टेंगल है, क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की खासियत क्या होती है, जो खूबसूरती होती है रेक्टेंगल की, वो होती है अपोजिट साइड कैसे होती है, इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ इक्वल होगा एल एम के, यानी पी एफ, तो ये इक्वल, देखो पहले तो पी एफ इक्वल किसके होगा, जो पी एफ है वो इक्वल होगा एल एम के, और एल एम किसके इक्वल होगा। अच्छा ये बताइए ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी थी, एक्स थी, अरे ये दूरी तो एक्स थी, देखो ये लिखा है ओ और एल, है ना, एक्स थी। अच्छा ओ और एम कितना होगा, ओ एम देखो यहाँ पे कितना है x2, तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये दूरी जो ड्रॉ कर रहे हैं वो देखना, ये कितनी दूरी हो गई, x2। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो x2 है, बट मतलब कह सकते हैं जो ओ एम है वो इक्वल है बेटा किसके, x2 के, और ओ
और एम है, सॉरी O और L है जो, वो OL है वो है आपका x के, तो अपन लोगों को क्या निकालना है LM। LM क्या निकलेगी, LM निकल के आएगी OM माइनस OL, तो कह सकते हैं x2 माइनस x1 निकल के आएगी, तो यानी ये डिस्टेंस आपकी निकल के आएगी x2 माइनस x, सॉरी x1 नहीं x है ना, ये दूरी x2 माइनस x। अब ये पता चल गई अपन को, तो हम यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। तो a कितना अपना निकला था, a निकला था x माइनस x1 अपॉन में उधर से आएगा x2 माइनस x, ये आ गया इक्वल में। अब फाइंड करनी है किसकी, फाइंड किसकी रहेगी, PF और BF की। तो PF के लिए देखो PF कहाँ है, PF तो ये है ना, सॉरी P और E, हाँ P और E ये P पॉइंट ये है, E पॉइंट ये है, तो ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। तो तुमको पता है यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, ये टोटल ये दूरी यहाँ से कितनी है, यानी P और L किसके इक्वल है, बाई के, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखो अरे ये वाला पॉइंट इस पे गया बाई एक्सिस पे, तो बाई 1 हो गया, तो ये दूरी कितनी निकल गई, y माइनस बाई 1, ओके। तो हम कह सकते हैं जो PF निकल के आएगा वो आएगा y माइनस बाई 1 अपॉन, अब किसके लिए, BF के लिए फाइंड करनी है, तो BF के लिए फाइंड को करना है, तो यानी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है BF। अच्छा ये टोटल दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला B पॉइंट कितना है बाई 2, यानी बाई एक्सिस पे जाएंगे तो बाई देखेंगे ना, तो ये हो गया बाई 2। अच्छा यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस कितनी है, अच्छा इसका पॉइंट देखो ये क्या है बाई, तो ये हो गया बाई, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अरे बाई 2 में से बाई 1, सॉरी बाई 2 में से बाई घटाएंगे तभी ये दूरी आएगी बाई 2 माइनस बाई 1, ये जो दूरी आ गई वो आ गई बाई 2 माइनस बाई, तो यहाँ लिख सकते हैं बाई 2 माइनस बाई, ओके। अब क्या किया, ये तीन चीजें आपको फाइंड होगी जिसकी जरूरत थी। अब क्या करना है, अब तुमको पता है 3 रेशियो आपस में इक्वल है, दैट मींस ये इसके इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा, तो सबसे पहले मैं इन दोनों को इक्वल करता हूँ, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले ये देखो बोर्ड भर गया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले ये सारा डाटा नोट कर लें, तब तक मैं इसकी प्रूविंग कराते हैं, ठीक है ना। मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, कैसे करना है, जैसे दे रखा है m1 अपॉन m2 इक्वल में दे रखा है x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x, ओके। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुआ m1 x2 माइनस m1 x1, सॉरी x इक्वल m2 x माइनस m2 x1। अब क्या करेंगे, x वाली पार्टी को एक तरफ और m1 और x2 को एक तरफ, तो देखो इसको इधर लाए तो ये हो गया m1 x2, तो ये ऐसे ही रहा, इसको इधर लाए तो प्लस का m2 x1 इक्वल में m2 x1 ये घटेगा और इसको इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ये हो गया m1 x, ओके। तो आप क्या करेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 इक्वल में दोनों में से क्या कॉमन है, वो साइड देखो, अरे इस वाले टर्म में x कॉमन है, x बाहर ले लिए तो क्या बचा है, जैसे m2 प्लस m1, ओके। अब क्या किया, मुझे x फाइंड करना था, क्योंकि फिगर में मैंने यहाँ रखा था P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले रखे थे अपन लोगों, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले रखे थे x, y, तो अपन को पहले x फाइंड करना था, उसके बाद y। x के लिए देखो ये इसके डिवाइड में जाएगा, इधर देखो x के मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई इधर जब डिवाइड करेंगे तो इधर डिवाइड चला जाएगा, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल x, ओके। x का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। कुछ नहीं करना है, जब m1 लिया जाता है तो x2 वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होगा, जब m2 लिया जाता है तो x1 वाला कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई होता है, नीचे दोनों रेशियो का एडिशन होता है और इक्वल में x अपना फाइंड हो जाता है, ओके। अब ऐसे y के लिए जब निकालेंगे तो y वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, इसमें देखो ये दोनों जब जिस दिन ये दोनों इक्वल करेंगे,
अरे m1 अपॉन m2 y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 जब इक्वल करेंगे तो यहाँ से अपना निकल के आएगा, वो आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2 इक्वल y। तो ये आपके दोनों फार्मूले प्रूविंग हो गई। अच्छा, इसको बोलते हैं इंटरनली डिवीजन, है ना। इसको क्या बोलते हैं, जो ये फार्मूला लिखे गए हैं दोनों, इसके ऊपर इसके साइड में लिखना है, ये है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ओके, ये है इंटरनल डिवीजन। और एक और होता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, कुछ नहीं होता है कि जो एक लाइन सेगमेंट हमने दे रखा था, है ना, ए और बी, है ना, ए और बी, और इसका पॉइंट मैंने अंदर ले लिया था P, यानी ए और बी के अंदर एक पॉइंट ले रखा था जिसको ए और बी जो लाइन सेगमेंट है, एक पॉइंट P है जो इंटरनली डिवीजन कर रहा है। अब एक्सटर्नल डिवीजन में क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन में जो कोई बाहर का पॉइंट, कोई दूर जाके कहीं बाहर का पॉइंट दूर से इस लाइन को क्या कर रहा होगा, इस लाइन को क्या कर रहा है, अरे देखो ना, ये पॉइंट हमने अंदर ले रखा है, ठीक है ना, ये पॉइंट मैंने अंदर ले रखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी को ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ए और बी को ये इंटरनली डिवीजन कर रहा है। अब मैंने क्या किया, कोई बाहर पॉइंट ले रखा है इधर P, है ना, ये बाहर से क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है इस लाइन में। अच्छा, तुम ये बताओ, जब P था तो हमने m1 m2 लिया था, हाँ या ना, ठीक है ना। तो ये बताओ, ये बाहर पहुंच गया, ये कहाँ पहुंच गया, P पॉइंट ये इधर पहुंच गया, तो ये पॉइंट ऐसे हो गया, मतलब ये ऐसे पलट गया, तो पलटते ही ये वाला पॉइंट भी उतर गया, तो ये नेगेटिव हो जाएगा ना, फिर माइनस का m1 ये पॉइंट, अब फिर इसमें लगा लेना फार्मूला। जो ये सारी प्रूविंग दे रखी है, इस तरह में ऐसे होना, सिर्फ नेगेटिव साइन आ जाएगा। नेगेटिव साइन कहाँ आएगा, फार्मूले में, जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आएगा, हर जगह, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, कुछ नहीं करना है। इंटरनल डिवीजन में प्लस साइन होता है, एक्सटर्नल डिवीजन में नेगेटिव साइन होता है, जहाँ प्लस था वहाँ नेगेटिव लगाएंगे, किसके लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ओके, एक्सटर्नल डिवीजन जो होता है उसमें नेगेटिव और इंटरनल डिवीजन में पॉजिटिव साइन लगता है, ठीक है ना। आई होप ये आपको जो जितनी भी प्रूविंग मैंने समझाई है समझ में आई होगी अच्छे से, है ना। अब इसके कुछ क्वेश्चन अपन लोग लगाते हैं, है ना। एक क्वेश्चन लगाएंगे, बड़ा धांसू क्वेश्चन है ना, आपके ही बुक का ही होगा। मान लो कोई ऐसे ही रफली कोई एग्जांपल लगाते हैं, मान लो ये पॉइंट 2,4 है और ये आपका 5,3 है। ये पॉइंट मान लो P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। जो फ्री पॉइंट है वो A और B को 2:3 में डिवाइड कर रहा है ना। अब 2:3 में डिवाइड कर रहा है तो तुमको पता है क्या है, P पॉइंट A और B के बाहर है, अंदर, तो इनसाइड है यानी अंदर है। अंदर के लिए कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला, तो हम इसमें फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला m1 की जगह इसको m1 मान लो और इसको m2 मान लो। m1 की जगह कितना रखना है, 2 इंटू x2 की जगह कितना, अच्छा इसको x1 मान लो, इसको y1 और इसको x2 और इसको y2। ऐसे ही कोऑर्डिनेट हमने प्रूविंग में माने थे, a वाले को x1 लिखा था, y1 लिखा था, b वाले को x2 और y2। तो देखो m1 की जगह तो m1 है, m1 कितना है 2, तो 2 रख दिया। x2 कितना है, x2 है आपका, x2 कितना है 5, तो ये हो गया 5 प्लस फिर क्या है m2, m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 2 अपॉन में कितना जाएगा, यानी रेशियो का एडिशन, तो कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी 5। इधर से हो गया ये 10 + 6 अपॉन में 5, तो ये आ गया 16/5। मतलब x आपका निकल के आ गया कितना 16/5। अब y के लिए 5 मारते हैं, इसके लिए y के लिए, y कोऑर्डिनेट क्या आएगा m1 को वेक्टर 2, y2 कितना है आपका 3 प्लस m2 कितना है 3, y1 कितना है 4 अपॉन में 5, y इक्वल आएगा 6 + 12 अपॉन 5 बोले तो 18/5। यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए आपके 16/5, 18/5। ओके, ये आपके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन ही समझ में आया होगा। अब बात करते हैं मिड पॉइंट की, इसकी मिड पॉइंट, किसी दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है ना। तो फार्मूले की बात करते हैं, तो फार्मूला क्या होता है, मान लो ये कोई पॉइंट दे रखा है,
ए और बी, ये कोई ए और बी पॉइंट है, सॉरी इस लाइन सेगमेंट ए और बी है, इसका मिड पॉइंट मान लो ये पी है, इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और इसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है। अब इसके डायरेक्ट प्रूविंग में जाके डायरेक्ट फार्मूला में बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके कोऑर्डिनेट x, y1, ठीक है ना। अब क्या करना है, हमें x के लिए फाइट करनी है, x के लिए फाइट करनी है तो कुछ नहीं करना है, इसका x1 और इसका x2, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई मिड पॉइंट है, तो यानी डिवाइड कर रहा होगा, मिड पॉइंट का मतलब ये रेशियो कितना हो गया 1 और ये भी रेशियो कितना हो गया 1। अरे मिड पॉइंट का मतलब है दोनों रेशियो कैसे होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल होंगे ना। तो अगर रेशियो का तुम एडिशन भी करोगे तो वो कितना आएगा 2, है ना। अच्छा चलो तो सेक्शन फार्मूले से देखते हैं। सेक्शन फार्मूले से अपन लोग x बराबर जानते थे कि m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होता है कि नहीं होता है। अगर ये होता है तो मैंने कहा मिड पॉइंट के लिए, किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। अब मान लो तुमको पता ही है ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट है ए और बी का, लेकिन सेक्शन फार्मूले में मैंने ये नहीं कहा था ये पी पॉइंट मिड पॉइंट है, मैंने कहा ये पी कहीं भी हो सकता है, तब सेक्शन फार्मूला ड्राइव किए, है ना। आपकी बार मैं बोल रहा हूँ जो पी पॉइंट है ए और बी का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस कैसी होगी, इक्वल होगी। तो अगर मिड पॉइंट है तो बराबर रेशियो में बांटेगी, डिवाइड करेगी, कैसे, बराबर रेशियो में, तो 1 रेशियो 1 में डिवाइड करेगी। अब क्या करना है, m1 भी आपका 1 है और m2 भी क्या है आपका 1 है। अब देखो m1 की जगह बर रखा तो 1 बनाया, x इक्वल टू 1 इंटू x2 की जगह आपका ये x ही है तो ये x2 हो गया। अरे देखो x2 की जगह तो x2 ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, प्लस m2 की 1 इंटू x1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी 2, तो x इक्वल टू आपका आया x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। देखो प्रूविंग भी कर दी, ठीक है ना। तो जो x कोऑर्डिनेट के लिए अपना मिड पॉइंट निकलता है वो कुछ नहीं, x वाले कोऑर्डिनेट ऐड कर दो और डिवाइड 2 कर दो। y के लिए y वाले कोऑर्डिनेट दोनों साइड के ऐड कर लो और डिवाइड बाई 2 कर लो। तो y के लिए क्या आएगा आपका, अच्छा एक बार सोचो y के लिए मैंने क्या बोला, जब x के लिए क्या था, x के लिए मैंने कहा x के वो दोनों कोऑर्डिनेट ऐड करो डिवाइड बाई 2 करो, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये किसके लिए है, मिड पॉइंट के लिए, हेडिंग डालना है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट्स, ओके। मिड पॉइंट्स के लिए अपन लोगों को क्या करना है, तो मिड पॉइंट के लिए x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, ओके। बड़ा सिंपल है। अब अपन लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन, है ना, नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक आप ये प्रूविंग और मिड पॉइंट का फार्मूला लर्न करें और प्रूविंग भी अच्छे से देखें, है ना। तब तक के लिए नमस्कार।